आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठंड में गरीब बुजुर्ग विधवाओं को अब डबल प्लाई मिंक क्लाउडी कंबल, झारखंड कैबिनेट ने दी मंजूरी। झारखंड सरकार ने ठंड में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धों, विधवाओं और लाचारों को अब डबल प्लाई मिंक क्लाउडी कंबल देने का निर्णय लिया है। पहले ऊनी कंबल दिए जाते थे, लेकिन अब अधिक आरामदायक और गर्म मिंक कंबल मिलेंगे। महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस बदलाव को लागू किया है, जिसे कैबिनेट ने हाल ही में स्वीकृति दी है। आज से जैक मैट्रिक इंटर की परीक्षा 7.58 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। जैक मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो रही हैं, जिसमें 7.58 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी तक और इंटरमीडिएट 23 फरवरी तक चलेगी। जैक ने शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए सहयोग की अपील की है और नकल या फर्जी प्रश्नपत्र फैलाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। रांची में मैट्रिक के लिए 87 केंद्र बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, रेलवे को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला राज्य है झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने झारखंड की प्रगति, अर्थव्यवस्था में योगदान और जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। सोरेन ने राज्य की खनिज संपदा, रेलवे राजस्व, महिला सम्मान योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और खेल नीति पर प्रकाश डाला। उन्होंने नक्सलवाद, पलायन और जरिया की आग जैसी चुनौतियों के समाधान भी बताए। ग्रीन स्टील का ग्लोबल हब बनेगा झारखंड। जिंदल और टाटा समेत बड़े औद्योगिक समूहों ने मिलाया सरकार से हाथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यात्रा के बाद झारखंड वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर उभरा है। राज्य ग्रीन स्टील और अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बन रहा है। टाटा स्टील और नवीन जिंदल समूह सहित कई कंपनियों ने 1,27,000 करोड़ रुपए के निवेश का आशय पत्र सौंपा है, जिससे 46,555 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। यह निवेश झारखंड को कच्चे माल के स्रोत से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और क्लीन एनर्जी के वैश्विक केंद्र में बदलेगा, जिसमें जीरो कार्बन लक्ष्यों पर जोर है। झारखंड हाई कोर्ट ने 3,451 सहायक शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने से किया इनकार। झारखंड हाई कोर्ट ने 3,451 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग ठुकरा दी, क्योंकि यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है। याचिकाकर्ताओं ने 2016 के बाद जेटेट न होने पर सवाल उठाया, लेकिन कोर्ट ने हस्तक्षेप को अनुचित माना। याचिका स्वीकार कर प्रतिवादियों को 6 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया गया है। फ्री मेडिकल इंजीनियरिंग ऑफ क्लैट कोचिंग का मौका, फिर भी कम आवेदन। बढ़ी आकांक्षा परीक्षा की तिथि। झारखंड सरकार की आकांक्षा परीक्षा 2026 के लिए पर्याप्त आवेदन न मिलने के कारण अंतिम तिथि 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। यह योजना मेधावी छात्रों को मेडिकल, इंजीनियरिंग और क्लैट की मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है। कुल 175 सीटों के लिए आवेदन कम होने से योजना के क्रियान्वयन पर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। इधर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में जनवरी सत्र 2026 में ओडीएल, ओपन डिस्टेंस लर्निंग और मास्टर, स्नातक डिग्री एवं विभिन्न सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में नामांकन की तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। आदिवासियों के राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे हेमंत सोरेन, बंगाल और असम की राजनीति पर पड़ेगा असर। हेमंत सोरेन का राजनीतिक कद झारखंड से बढ़कर अब राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के एक छित्र नेता के रूप में स्थापित हो गया है। उनकी जनजातीय केंद्रित कल्याणकारी योजनाएं और मुखर पैरोकारी ने उन्हें देश भर में पहचान दिलाई है। उनका प्रभाव बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों तक फैल गया है। कांग्रेस की झारखंड में उन पर बढ़ती निर्भरता और चुनौतियों के बावजूद उनकी वापसी ने उनके नेतृत्व को और मजबूत किया है। झारखंड तकनीकी स्नातक परीक्षा 15 फरवरी से, प्रवेश पत्र 2 दिन पहले डाउनलोड कर सकेंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तकनीकी स्नातक स्तरीय परीक्षा 15 फरवरी से रांची में शुरू होगी। प्रवेश पत्र 2 दिन पहले डाउनलोड किए जा सकेंगे। वहीं झारखंड हाई कोर्ट ने विशेष शिक्षा सहायक आचार्य नियुक्ति में आरक्षण और जेटेट अनिवार्यता को लेकर राज्य सरकार व जेएसएससी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह मामला प्रभावित होगा। रक्षा कार्यक्रमों को मिल रही गति। बीआईटी मेसरा का अंतरिक्ष अभियांत्रिकी एवं रॉकेटरी विभाग 1964 से इसरो और डीआरडीओ का महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। यह देश का पहला विश्वविद्यालय विभाग है जो अंतरिक्ष प्रणालियों को समर्पित है।
विभाग स्वदेशी शिक्षा, अनुसंधान और प्रायोगिक विकास के माध्यम से भारत के रक्षा व अंतरिक्ष कार्यक्रमों को मजबूत करता है। इसके संकाय सदस्य वायुगतिकी, प्रणोदन और दहन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान करते हुए रणनीतिक आत्मनिर्भरता में योगदान दे रहे हैं। झारखंड में जीएसटी राहत देने से नुकसान। पिछले साल के मुकाबले 700 करोड़ रुपए कम उगा ही झारखंड को जीएसटी राहत के कारण इस महीने तक राजस्व में लगभग 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले वर्ष जनवरी तक के 11,652.24 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 10,947.88 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए। हालांकि गैर जीएसटी करों से 600 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जिससे कुछ भरपाई हुई। वित्त मंत्री ने पहले ही कोयला आधारित राज्यों को नुकसान की आशंका जताई थी, जो अब प्रमाणित हो रहा है। झारखंड में 10 फरवरी के बाद बिजली टैरिफ पर जनसुनवाई। 21 मार्च तक घोषित होंगी दरें। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई टैरिफ दरों पर जनसुनवाई 10 फरवरी के बाद शुरू होगी। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग JSIRC ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। भारत सरकार की नई ऊर्जा नीति के तहत 21 मार्च तक दरें घोषित होंगी, जो 1 अप्रैल से लागू होंगी। रांची, दुमका सहित 5 जिलों में सुनवाई होगी, जिसमें JBVNL, सेल, टाटा पावर जैसे निगमों के टैरिफ पर राय ली जाएगी। झारखंड की राजनीति में हलचल। चंद्रशेखर अग्रवाल झामुमो में शामिल। भाजपा को झटका। झारखंड में नगर निकाय चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। धनबाद के पूर्व मेयर और भाजपा के कद्दावर नेता चंद्रशेखर अग्रवाल उर्फ शेखर अग्रवाल सोमवार को झामुमो में शामिल हो गए। उन्होंने दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में पार्टी बदली। बताया जा रहा है कि धनबाद मेयर पद पर भाजपा द्वारा संजीव अग्रवाल का समर्थन करने से वे नाराज थे। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। खाते में कब आएंगे 2000 रुपये पीएम। किसान 22वीं किस्त की फाइनल डेट आज किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी बनकर सामने आई है। लंबे समय से देश भर के किसान इस किस्त का इंतजार कर रहे थे और अब सरकार की तरफ से इसे लेकर बड़ा संकेत मिल चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की सहायता दी जाती है, जो 3 बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना से करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिलता है। सहारा उपभोक्ता को पैसा दोबारा से मिलना हुआ शुरू। जल्दी देखें, सहारा रिफंड को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे निवेशकों को लेकर एक बड़ी खुशखबरी निकालकर आई है। देश भर में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका शहर में पैसा फंसा होगा और अभी तक नहीं मिला है। इंडिया का अलग अलग स्कीम पर निवेश किया जाता है और आप अपने पैसे वापस पाने की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार और संबंधित विभाग 19 प्रक्रिया को धीरे धीरे पैसा मिल सकेगा। इस लेख में हम आपको बताने वाले हैं कि सहारा रिफंड की प्रक्रिया किन किन उपभोक्ताओं को मिलना शुरू हो गया, पूरी जानकारी दी गई है। ई श्रम कार्ड धारकों को मिल रहा घर बैठे काम, सैलरी 20,000 रुपये महीना। ऐसे करे आवेदन। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए 2026 की शुरुआत में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ई श्रम कार्ड वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत देश भर में लाखों असंगठित श्रमिक और बेरोजगार लोग घर बैठे काम कर सकते हैं। इस योजना से जुड़े लोगों को ऑनलाइन सपोर्ट और डेटा संबंधित काम देकर उनकी आमदनी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। आज पेट्रोल डीजल के साथ LPG गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। नए साल 2026 की शुरुआत आम लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आई है। जनवरी के पहले सप्ताह में पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में कटौती दर्ज की गई थी और अब 2 फरवरी 2026 को भी कीमतों में कमी देखने को मिली है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच ईंधन सस्ता होना आम परिवारों के लिए सीधी राहत माना जा रहा है। लंबे समय से कीमतों के उतार चढ़ाव के कारण घरेलू बजट पर दबाव बढ़ रहा था, खासकर मध्यम वर्ग के लिए। अब दाम कम होने से न सिर्फ यात्रा और परिवहन खर्च घटने की उम्मीद है, बल्कि रोजमर्रा की चीजों के दामों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल सस्ते होने से माल ढुलाई का खर्च घट सकता है। नियुक्तियों और प्रमोशन में नियमों की अनदेखी का आरोप। कुछ कर्मियों को डॉक्टरों जैसी सैलरी रिम्स रांची में बीते कई वर्षों की पदोन्नतियों और नियुक्तियों पर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि पूर्व निदेशकों ने सेवा नियमों की अनदेखी कर मनमाने निर्णय लिए, जिससे जूनियर डॉक्टर सीनियर बन गए। 2017 से 2023 तक अनियमित पदोन्नति, बिना विज्ञापन नियुक्तियां और गैर चिकित्सा कर्मियों को चिकित्सकों के समान वेतन देने की शिकायतें मिली हैं। स्वास्थ्य विभाग से इस मामले की पारदर्शी जांच की मांग की जा रही है। सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की खैर नहीं। झारखंड की 48 निकायों में चुनाव को लेकर विशेष शाखा का बड़ा अलर्ट। झारखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर विशेष शाखा सक्रिय हो गई है। खुफिया इनपुट के आधार पर 8 प्रमुख नगर निगमों में आदतन अपराधियों और भगोड़ों द्वारा विधि व्यवस्था बाधित करने की आशंका है। पुलिस मुख्यालय ने DC और ASP को सतर्कता बरतने और BNSS के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने हेतु लंबित वारंटों का निष्पादन, हथियारों का सत्यापन और अपराधियों पर कड़ी निगरानी जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, लंबी दूरी की ट्रेनों में अब साफ बेड रोल और कंबल की नई व्यवस्था। रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेनों में गंदे बेड रोल की शिकायतें दूर करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब ट्रेनों में बेड रोल शुरुआती और गंतव्य दोनों स्टेशनों से चढ़ाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को साफ कंबल और चादर मिल सके। पहले चरण में यह सुविधा देश भर की 42 ट्रेनों में शुरू होगी, जिसमें धनबाद से कोल्हापुर जाने वाली दीक्षाभूमि एक्सप्रेस भी शामिल है। यह पहल यात्रियों के लिए स्वच्छ यात्रा सुनिश्चित करेगी। धनबाद मेयर चुनाव के लिए भाजपा ने घोषित किया, प्रत्याशी नामांकन में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष धनबाद नगर निगम मेयर चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव अग्रवाल 4 फरवरी 2026 को नामांकन दाखिल करेंगे। झारखंड भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू इसमें शामिल होंगे। पार्टी इसे प्रतिष्ठा का विषय मान रही है और विकास, स्वच्छता व पारदर्शिता के वादे के साथ जनता का समर्थन मांग रही है। चिरकुंडा नगर पंचायत के लिए भी बरनाली बावरी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। प्रमोशन और तबादले के बाद बदली डॉक्टरों की टीम, बेहतर चिकित्सा की उम्मीद। झारखंड स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना के बाद जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। 6 असिस्टेंट प्रोफेसरों को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर पदोन्नत किया गया है, जिनमें से अधिकांश का तबादला अन्य जिलों में हुआ है। एमजीएम को 2 नए सीनियर डॉक्टर भी मिले हैं, जो स्त्री एवं प्रसव रोग और सर्जरी विभागों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर इलाज प्रदान करेंगे। इन परिवर्तनों से राज्य में फैकल्टी संतुलन और चिकित्सा सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। देवघर में 8 फरवरी को खुलेगा पूर्वी भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर। 2 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। देवघर में 8 फरवरी को सीडैक और एसटीपीआई द्वारा पूर्वी भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च फैसिलिटी सेंटर खुलेगा। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे इसका उद्घाटन करेंगे। यह केंद्र युवाओं को सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग, आईओटी और रोबोटिक्स में प्रशिक्षण देगा, जिससे 1 साल में 2 लाख रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसका उद्देश्य देवघर को आईटी हब बनाना और स्थानीय युवाओं को उन्नत तकनीकी कौशल प्रदान करना है। असम और पश्चिम बंगाल चुनाव में झामुमो की भूमिका पर हेमंत सोरेन ने दिया जवाब। गुरुजी के सपनों को साकार करने पर जोर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में झामुमो की भागीदारी पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी स्तर पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन झामुमो आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करता रहेगा। हजारीबाग की बेटियों को बंधक बनाकर बनाई गई थी अश्लील वीडियो। लापता हेल्प डेस्क और पुलिस ने ऐसे बचाया। हजारीबाग की 3 युवतियों को तमिलनाडु में मानव तस्करी और शोषण से बचाया गया। उन्हें बेहतर नौकरी का लालच देकर ईंट भट्ठे पर ले जाया गया, जहां मारपीट और अश्लील वीडियो बनाकर धमकाया गया। परिजनों की सूचना पर लापता हेल्प डेस्क, स्थानीय प्रतिनिधियों और पुलिस के संयुक्त अभियान से उन्हें सुरक्षित मुक्त कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोषियों की तलाश शुरू कर दी है। शौचालय है, पानी नहीं, मशीनें हैं, पैड नहीं। हजारीबाग के स्कूल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। जागरण की टीम ने हजारीबाग के टाटीजरिया प्रखंड के सरकारी विद्यालयों में छात्राओं के लिए बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद स्कूलों में सैनिटरी पैड की अनुपलब्धता, टूटे शौचालय और पानी की कमी पाई गई। इस कारण मासिक धर्म के दौरान कई छात्राएं स्कूल नहीं आ पाती हैं, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। शिक्षा विभाग की उदासीनता पर चिंता व्यक्त की गई है। यूजीसी एक्ट पर सवर्ण समाज का फूटा गुस्सा। लातेहार में सड़कों पर उतरकर जताया विरोध। चंदवा लातेहार में सवर्ण समाज ने प्रस्तावित यूजीसी कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। माता पिता और युवाओं ने शिक्षा में योग्यता व समान अवसर छीनने की आशंका जताई। उन्होंने इस कानून को बच्चों के भविष्य पर कुठाराघात बताया। समाज ने राष्ट्रपति के नाम झापन सौंपकर कानून वापस लेने या न्यायपूर्ण संशोधन की मांग की। चेतावनी दी कि शिक्षा से न्याय छीना तो भविष्य अंधकारमय होगा। रांची जक्टर सुपर ऐप लॉन्च। जीरो नॉलेज आर्किटेक्चर और नो यूआरएल से कंटेंट दुरुपयोग का खतरा खत्म। रांची में जक्टर सुपर ऐप लॉन्च हुआ, जो डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को प्राथमिकता देता है। यह जीरो नॉलेज आर्किटेक्चर और नो यूआरएल तकनीक का उपयोग करता है, जिससे कंटेंट के दुरुपयोग का खतरा समाप्त हो जाता है। सुनील कुमार सिंह द्वारा निर्मित यह ऐप महिलाओं की डिजिटल गरिमा सुनिश्चित करता है और ग्रामीण भारत के उपयोगकर्ताओं पर केंद्रित है। यह पीएम मोदी के डिजिटल आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी समर्पित है। जरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने धनबाद मेयर चुनाव के लिए ठोकी ताल। बोले विकास और जनता के लिए लड़ेंगे गम मेयर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं है, इसलिए वे धनबाद के विकास और मतदाताओं की सेवा को प्राथमिकता देंगे। सिंह 4 फरवरी 2026 को नामांकन दाखिल करेंगे, जबकि भाजपा ने संजीव अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। आईएसएल के मीडिया राइट्स की वैल्यू 97% गिरी। 275 करोड़ का सौदा महज 8.6 करोड़ में सिमटा। इंडियन सुपर लीग आईएसएल के प्रसारण अधिकार
97% कम होकर 8.62 करोड़ रुपए में फैनकोड को बिके हैं, जो पिछले सीजन के 275 करोड़ रुपए से भारी गिरावट है। यह भारतीय फुटबॉल के लिए बड़ा झटका है, जिसका मुख्य कारण AIFF और FSDL के बीच मास्टर राइट्स एग्रीमेंट का खत्म होना है। इस सीजन में 91 मैच होंगे और जमशेदपुर की टीम भी इसमें भाग ले रही है।